सुदीप्त संबोधि। बाबा, मैं आपको शुद्ध ज्ञान का भंडार मानता था, लेकिन ये जो आपने टोने टोटके जिन्हें हम अंधश्रद्धा कहते हैं, उनके बारे में बोल बोलकर अपनी छवि बिगाड़ ली है। अब आपके ज्ञान के ऊपर वो शुद्धता नहीं बची जो मैं पहले देखता था। इतने सियाने मत बनो कि दुनिया तुम्हें सियाना कहना शुरू कर दे और परमात्मा तुम्हें मूर्ख कहना शुरू करता है। तुम कुछ ज्यादा ही समझदार दिखाई पड़ते हो। ईश्वर की सृष्टि इतनी विराट है, इसको खोज पाना तो संभव है ही नहीं। इसका और छोर माप पाना भी असंभव है। और तुम इतनी विराट सृष्टि में टोनों टोटकों ज्ञान अज्ञान की बातें बघारते हो। इतने समझदार मत बनो, क्योंकि उस विराट की सृजना के आगे तुम न कुछ हो, नेग्लिजिबल। कौन जानता था एक छोटे से कण के भीतर इतनी विराट शक्ति संग्रहित होगी कि वह पल भर में पूरे के पूरे नगर हिरोशिमा नागासाकी ध्वस्त कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ। कौन जानता था बाल जितनी बारीक तार में से इतनी एनर्जी गुजर जाएगी कि मनों टनों भार को उठा लेगी। परमात्मा की सृष्टि का और छोर कहीं नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इसको खोज पाओगे ये तो मुश्किल ही है, वर्ण इसको माप सकोगे कि ये है कितनी, यह भी मुश्किल है। शब्द मुश्किल प्रयोग कर रहा हूं, वास्तव में ये असंभव है। ना तो इसको खोज पाओगे कभी, ना ही इसका विस्तार तुम्हें कभी पता चलेगा। इसलिए कभी भी मैंने पहले शब्द में कहा, इतने सियाने बनने की चेष्टा मत करो कि लोग तुम्हें समझदार कहें और परमात्मा तुम्हें मूर्ख कहे। ऐसा ही है। आज धरती के ऊपर ऐसा हो रहा है
ऐसा नहीं है, सदा से ही धरती के ऊपर ऐसा होता रहा है। तुमने सदा अपनी बुद्धि के पैमानों की बात मानी, सत्य को तो तुम कभी जान पाए नहीं। तुम्हारी बुद्धि से जो पैमाने निकले वो ध्यान रखना तुम्हारे आसपास से ही कहीं आए। किसी गुरु ने बता दिए होंगे, किसी किताब ने बता दिए होंगे। बस तुम इन सबका जोड़ में रहो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कुछ हो तुम। और मैं ये कहता हूं कि ये आज जिसे तुम कहते हो घोर कलयुग आ गया, सिर्फ आज ही नहीं, सदा से ही ऐसा था। बस तुम्हारे शास्त्रकारों ने भेद कर दिया कि कभी सतयुग था, द्वापर आया, त्रेता आया, कलयुग आया, लेकिन सदा वक्त ऐसा ही रहा। बुद्धियां सदा से समान नहीं रही और प्रत्येक की बुद्धि ने कोई खोज नहीं की। इसलिए सियाना वह जो इस विराट को नतमस्तक हो जाए। और जिस घड़ी तुम उस विराट के आगे नतमस्तक होते हो तो वह अपनी सृष्टि के कुछ राज तुम्हें खोलता है। इस गलती में न तो आइंस्टीन रहे, न सर आइजक न्यूटन रहे, न एडिसन और रदरफोर्ड रहे। कोई वैज्ञानिक इस भ्रांति में न रहे कि मैंने ये खोज कर ली। उन्हें भी पता नहीं होगा कि किन्हीं अज्ञात क्षणों में कुछ मौके ऐसे थे जब वो विराट उतरा और तुम्हें कुछ कण मात्र दे गया। कण मात्र दे गया, ये मैं ज्यादा बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति मान ना करे, टिके टिके से बैठे रहो, इसी में ही भलाई है। ज्यादा चूं चपड़ करने वाला व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है। और उसको खुद की बलि देने वाला व्यक्ति परम फूलों के सुगंध से लद जाता है। इसलिए सभी संतों ने कहा कि भला इसी में है कि उस विराट के आगे नतमस्तक हो जाओ। रोजमर्रा के काम धाम करो, थोड़े से वक्त के लिए आप इस भूमि पर आए, पलक झपकते ही विदा हो जाओगे। अगर तुम्हें मान हो कि हम तो सदा रहेंगे, तो ये एक प्रकार का पागलपन है। जिन व्यक्तियों ने भी उद्घोष किया मैं हूं
तो जगत है, मैं नहीं रहूंगा तो जगत नहीं रहेगा। वो सत्य बोलते थे। सत्य इस दृष्टि से नहीं बोलते थे कि अगर वो चले जाएंगे तो सब समाप्त हो जाएगा, नहीं। सत्य इस दृष्टि से बोलते थे कि अगर वो चले जाएंगे तो उनके लिए सब खामोश हो जाएगा। मैं अक्सर शेर और गीदड़ की बात सुनाया करता हूं। गीदड़ कहने लगा शेर से, मुझे खाओ मत, प्रलय आ जाएगी। अब शेर तो शेर हुआ, बल चाहे कितना भी हो, लेकिन बुद्धि छातियों के नाप से बुद्धि नहीं तोली जाती। शेर तो शेर था। गीदड़ कहने लगा मुझे मत खाओ, अगर मुझे खाओगे तो प्रलय आ जाएगी। शेर ने कहा प्रलय आ जाएगी, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा तुम मुझे खा के देख लो। तो शेर को कुछ यकीन आया। उसने कहा फिर तू राज तो बता कि अगर मैं तुझे खा लिया तो फिर प्रलय आएगी कैसे? तो शेर ने कहा कि तू ऐसा कर, तू जैसा चाहता है मैं वैसा करूंगा, लेकिन मुझे ये राज बता दे कि अगर तू ना रहा तो प्रलय आ जाएगी, मैं तुझे खा गया तो प्रलय आ जाएगी। गीदड़ ने कहा अच्छा, थोड़ा सा मुझे पीछे चले जाना दे, थोड़ा सा दूर जाके बताऊंगा। शेर ने इजाजत दे दी। शेर तो शेर ही होता है। और गिदड़ पीछे पीछे चलता गया, और पीछे और पीछे, काफी दूर निकल गया। तो शेर ने कहा अब बहुत दूर चले गए हो, अब तो बता दो। लेकिन गिदड़ ने कहा अभी नहीं, थोड़ा और दूर चला जाऊं, तुम्हारी पकड़ से बाहर हो जाऊं, कि तुम चाहो भी तो मुझे पकड़ ना सको, मुझे खा ना सको, क्योंकि प्रलय आ जाएगा। ठीक है, चलता गया चलता गया, बहुत दूर निकल गया। तो शेर ने ऊंचे से आवाज लगाई अब तो बता दो। तो गिदड़ ने कहा क्या खाक बताऊं? अरे मूर्ख, अगर तू मुझे खा जाता तो मेरे लिए तो प्रलय आ गई थी ना। बस इसी प्रलय की बात मैं कर रहा था। शेर ने माथा पीट लिया। ये लोग, ऐसी वृत्ति के लोग, नेपोलियन जैसे लोग, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मैं हूं तो सब मुमकिन है, लेकिन नेपोलियन आज कहां है? और आज सब कुछ बड़े मजे से घट रहा है। दो तरह के लोग होते हैं। एक इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर मैं ना रहूंगा तो प्रलय आ जाएगी, और दूसरा कहता है कि अगर मैं ना रहूंगा तो सब ऐसा ही चलेगा, बल्कि ज्यादा सुंदरतम ढंग से चलेगा। मैं ना रहूंगा, मैं का होना सृष्टि में एक व्यवधान खड़ा करता है। जिसने कहा मैं हूं,
तो व्यवधान खड़ा किया। इसलिए बुद्ध को हमने एक नाम दिया, तथा आगत। बुद्ध जैसे आए वैसा चले गए, किसी प्रकार का कोई व्यवधान किया ही नहीं। मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूं, प्रश्न पूछा है किसी देवी ने कि आप कहते हो नॉन रिएक्टिव हो जाओ, लेकिन बाबा नॉन रिएक्टिव हो जाओ, ऐसा करने से तो संसार खा जाएगा, मार देगा, लूट लेगा। संसार तो बड़ा दुष्टता से भरा पड़ा है। इसके दो कारण थे। नॉन रिएक्टिव होने का एक पक्ष आपने जान लिया, दूसरा पक्ष मैंने बहुत ढंग से बोला, लेकिन आप समझ नहीं पाए। अगर कोई आपके ऊपर थूक जाए तो आप उससे कुछ मत कहो, गाली निकाल दे तो उसे कुछ मत कहो, क्योंकि इन कामों से आपका नुकसान नहीं होता। क्या बिगड़ा? किसी ने गाली निकाल दी, आपका क्या बिगड़ गया? कोई आपके ऊपर थूक गया, आपका क्या बिगड़ा? मराठा संत एकनाथ गंगा स्नान करके रोज पाठ पूजा ध्यान करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उन्हें आजमाना चाहा, वृक्ष के ऊपर बैठ गया। जैसे ही गंगा स्नान करके एकनाथ वृक्ष के नीचे से गुजरा तो उसने उनके ऊपर थूक दिया। एकनाथ ने देखा कि किसी ने थूक दिया है, वापस मुड़े, फिर गंगा स्नान किया। कहानी को कहानी की तरह लेना। दूसरी बार भी उस व्यक्ति ने उसके ऊपर थूक दिया। और कहानी कहती है कि 108 बार एकनाथ वहां से गुजरे, ऊपर सिर उठा के नहीं देखा कि किसने थूका। अब थूक दिया तो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया तो गंगा स्नान फिर करना पड़ेगा। गंगा स्नान करके फिर लौटे, लेकिन 108 बार थूकने के बाद थूकने वाला थक गया, हार गया। एकनाथ आई, वृक्ष से नीचे उतरा, पांव पकड़ लिए, रोने लगा। बहुत हुआ, मेरे मन में परीक्षा लेने की भावना आ गई थी, लेकिन आपकी स्थिरता देखकर, सहनशीलता देखकर, शांति देखकर मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, रूपांतरित हो गया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि पहली ही बार गले से पकड़कर नीचे उतार दिया होता, ऐसे भी मिलेंगे। प्रत्येक तरह के लोग हैं, लेकिन संत ने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। संत कुछ अलग होता है, अपने लक्षणों के कारण उसके कर्म भी प्रभावित हो जाते हैं। जो उसने देखा, जो उसने जाना, जो उसने पाया,
वो उसके भीतर एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक नाथ शिव मंदिर में सोया करते थे, और सोते तो बड़ा मगन होकर सोते, और सोते तो पांव शंकर की पिंडली पर रख लेते, शिवलिंग के ऊपर रख लेते, पार्वती के सिर के ऊपर रख लेते। सुबह लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, स्नान करवाने के लिए, और पाते कि एक नाथ सोए पड़े हैं और उनके पांव शंकर की पिंडली के ऊपर है। बर्दाश्त ना हुआ, शिकायत कर दी। वहां के प्रभारी आए, प्रधान आए, संत से कहने लगे, तुम ये क्या करते हो? हम जिसे पूछते हैं उसके ऊपर तुम पांव रख लेते हो। तो एक नाथ बड़े सहज लहजे से बोले कि शरीर के किसी अंग में तुम्हें कोई फर्क लगता है? सिर रखूं या पांव रखूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? शरीर की संरचना ही तो है। सिर में और पांव में फर्क का पड़ गया। तो प्रधान ने कहा, आप कृपा करें। चमत्कारिक संत थे और इतने सहज थे कि उनको लताड़ने का भी मन नहीं करता था। तो फिर तुम जल्दी से उठ जाया करो, इससे पहले कि लोग आए, तुम जल्दी से उठ जाया करो। तो एक नाथ बोले, देखो ये मेरे बस में नहीं है। जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म जगेगा, मैं तो तभी उठूंगा। वो 4 बजे जग जाए, वह 8 बजे जग जाए। हाँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो तुम मेरे पांव को उठाकर एक तरफ पटक दिया करो। बाहर खाना पकाते, एक दिन रोटियां पका रहे थे, रोटियों को सेक सेक कर रख रहे थे। एक कुत्ता आया, उसने 2 रोटियां उठा ली, भूखा था। एक नाथ ने देख लिया और कुत्ता भाग गया। एक नाथ पीछे दौड़े, हाथ में हंडिया, पीछे पीछे एक नाथ और आगे आगे कुत्ता, मुख के अंदर रोटी। लोगों ने देखा, कैसा संत है, तुम अक्सर ऐसे ही अर्थ लेते हो, तुम्हारे अर्थ तुम्हारी बुद्धियों से आते हैं। अगर ये अर्थ गहरे तलों से आए होते हैं तो इनमें कुछ अर्थ होता। ये कैसा संत हुआ? अगर कुत्ते ने रोटी उठा ही ली है तो फिर क्यों पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है? और एक नाथ पुकार रहे हैं कि प्रभु ऐसा मत करो, चुप पड़ा तो लो, रूखी रोटी खाओगे। जब मैं चुप पड़ के खाता हूं तो तुम रूखी खाओगे। ठहर जाओ, भागो मत, थोड़ा चुप पड़ लेने दो, फिर खा लेना। इतने समझदार मत बनो कि दुनिया तुम्हें समझदार कहने लगे और परमात्मा तुम्हें
मूर्ख कहने लगे। सहस सियाणपन लख होवे ता इक न चले नाल। तुम जितने सियाने होने की चेष्टा करते हो, क्या वो सियानप अंत तक बनी रहती है? नहीं रहती। तो नॉन रिएक्टिव का एक दूसरा पहलू भी था जो आप समझ नहीं पाए, यद्यपि मैंने बहुत समझाया। नॉन रिएक्टिव का मतलब है जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न करो। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। Whatever is going to happen, don't be a react about that. जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके आसपास, उसकी कोई प्रतिक्रिया ना करो। गहरे अर्थ क्या होंगे इस बात के? बीमार हो गए, दुख आ गया, दर्द हो गया, कुछ अशुभ घटना घट गई, कुछ ऐसा हो गया जिसे आप शुभ नहीं मानते, कुछ ऐसा हो गया जो गलत है आपकी बुद्धि के हिसाब से। तो संत कहते हैं कि उस अवस्था में नॉन रिएक्टिव बने रहो। और बड़े मजे की बात है, अगर आप रिएक्शन करोगे, किसी ने थूक दिया, आप उससे झगड़ा करोगे, तो शायद बात बढ़ जाए, और इतनी बढ़ जाए कि जान तक पे आफत आ जाए। आगे थूकने वाला कोई महाबली भी हो सकता है। शांति से जीने का एक ही उपाय है, और अगर आप नॉन रिएक्टिव बनकर जियोगे तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपको परेशान ही व्यक्ति तब करते हैं जब आप रिएक्शन करते हैं, अन्यथा किसका भेजा खराब है जो आपको परेशान करेगा। ऐसी ही बात दूसरे संदर्भ में भी सही। प्रकृति जो भी कुछ करती है उसे करने दो, नॉन रिएक्टिव बने रहो। वही बाबा नानक की, पलटू की, सभी संतों की सार शब्द क्या है? सार शब्द की व्याख्या अन्यंत्र ले ली गई है। जो आपको सार शब्द दिए गए वो सार शब्द नहीं। सार शब्द ये है कि वह जो करता है ठीक करता है, वह जैसा करता है ठीक करता है और आपके भले के लिए करता है। लेकिन आपकी बुद्धि को यह बात जचती नहीं। और संत कहते हैं अगर तुम्हें ये बात जच जाए और आप इस काम पर चलना शुरू हो जाओ, इस मार्ग पर, डगर पर, तो आप सुखी हो जाओगे। व्यक्तियों के एक्शन से अगर आप नॉन रिएक्शन में रहो तो आप पाओगे कि सुख की किरणें उतरनी शुरू हो गई। ये अनुभव की बात है। संसार की बात नहीं है। आपने कभी इसे करके नहीं देखा, इसलिए दूसरे पहलू को आप जानते नहीं।
बुद्ध ने इसे आजमा के देखा है, इसलिए बुद्ध को कोई गाली निकाल दे, कोई कसूर भी नहीं है। बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाए, इससे बुरा बात क्या होगा? लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। और इस प्रतिक्रिया न करने के दो पहलू मैंने गिनाए। कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम करते हैं जो दुखद है, या प्रकृति ऐसा काम करते हैं जो दुखद है, उसे सहज स्वीकार कर लो। तुम कहोगे ऐसा तो मुश्किल है, फिर जीवन के अंदर जीने का मजा ही क्या है? और संत कहते हैं कि जीवन में जीने का मजा ही है कि तुम अपने जीवन की पतवार विराट के हाथों में दे दो, निर्बोझ हो जाओ, अपने आपे का बोझ परमात्मा के हाथ में दे दो, उस विराट के हाथ में दे दो, मीन मेघ मत करो। पाखंड उन्मूलन समितियां संसार में हर कहीं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियों को चलाने वाले लोगों ने सब जान लिया है। इस भ्रांति में मत रहना। अक्सर मूढ़ लोग भी ऐसी संस्थाओं को चलवा लेते हैं। और इससे आगे बोलूं तो अक्सर मूढ़ लोग ही ऐसी संस्थाओं को चलाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस विराट की विराटता को देखा ना, अभी कुछ ही साल पहले इस धरती पर आया और इस धरती के तथ्य और सत्य बताने शुरू कर दिए आपसे, महज अपने छोटे छोटे अनुभवों के आधार पर। उसे आप समझदार कहोगे? मेरी दृष्टि में वह समझदार नहीं, ना समझ है, अज्ञानी। व्यक्ति किसी बात का कटाक्ष तब करे जब उसको अच्छी तरह से जानता हो, 100% जानता हो। आपको पक्का पता है कि पोटेशियम साइनाइड के चखने से व्यक्ति तुरंत मर जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। अगर आप इस बात का प्रचार करो तो शुभ है, ज्ञान की बात है, उसकी सृष्टि के अनुकूल भिड़ती है। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन करते करते ध्यान रखा जाए कि श्रद्धा का उन्मूलन ना हो जाए। जिस व्यक्ति ने जिसे अच्छी तरह से जान लिया, अच्छी तरह से जान लिया, वही व्यक्ति इस काबिल होता है कि पाखंडों का नाश करे, पाखंडों को हटाने की बात कहे, गलत मान्यताओं को तोड़ने की व्यवस्था करे। लेकिन यहां तो ऐसे ऐसे समझदार लोग बैठे हैं जिन्होंने सत्य को जाना नहीं, जिनको सबब से ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। जो मिले ठग मिले, जो मिले लुटेरे मिले।
फिर उन लोगों की बिना के ऊपर आप सत्य को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दो, यह मूर्खता है। मैंने पहले शब्द में ही कहा, वह इतना विराट है कि उस विराट के गर्भ में क्या छिपा पड़ा है ये कोई नहीं जानता। और जब तक तुम अस्वस्थ नहीं होते कि यह ऐसा है, पोटाशियम साइनाइड खाने से मर जाता है, ये पक्का है। कुछ बातें बिल्कुल पक्की होती हैं, उनमें फर्क नहीं किया जा सकता। सूरज पूर्व से निकलता पश्चिम में छिप जाता, यह सत्य है, शाश्वत सत्य है। इसको आप प्रसारित कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सूरज धरती के आसपास घूमता है तो कोई गैलीलियो निकल आएगा, कहेगा नहीं, सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। ऐसे हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं। अंध सूचनाओं से, और क्योंकि वो धर्मशास्त्र है हम उनको सत्य मान लेते हैं। आपने कहा कि मैं आपको समझदार व्यक्ति, ज्ञानी समझता था, लेकिन आपने ये टूने टोटके बताकर हमारी श्रद्धा को समाप्त कर दिया, कम कर दिया। पहली बात, मेरे ऊपर श्रद्धा बनाओ ये मैंने तो नहीं कहा, आपने ही श्रद्धा बनाई। किस कारण से बनाई आपको पता, आपकी श्रद्धा टूटी, किस कारण से टूटी ये आपको पता है। तुम्हारी श्रद्धा बनी, टूटी, इसके साथ मेरा कुछ लेने देने का मतलब नहीं। मेरा मतलब है मैं जो बोलता हूं ऑथेंटिक बोलता हूं। ये जो आज इतने साल्ट खोज लिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, सदा से खोजे जाते रहे हैं। उपचार की सीमाएं रोज बढ़ती हैं और बढ़ती ही रहेंगी। और अगर किसी वक्त आप ये कहते कि ये उपचार की गलत व्यवस्था है, सर्जरी कर से भला किसी अंग को निकालकर कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो सकता है। लेकिन आज तो हार्ट की भी सर्जरी हो रही है, बाईपास भी हो रहा है। आपका ज्ञान इस बात को अब ठीक से समझ लेना, सदा ही अधूरा था, अधूरा है और अधूरा रहेगा। ज्ञान को इस ढंग से प्रसारित मत करना कि मैं सब जानता हूं, बस उसी ज्ञान को प्रसारित करना जिसके बारे में आप कंफर्म हो कि मैं सब जानता हूं। मुश्किल यहां खड़ी होती है जब आप जानते नहीं हो पूरा पूरा। नीम हकीम खतराए जान, आधा सत्य जाना और अर्ध सत्य जानकर आपने व्याख्यान करने शुरू कर दिए। आज ऐसे ही व्याख्याकारों की कतारें लगी जिनका मूल उद्देश्य कुछ और है, करुणा का जन्म नहीं हुआ है।
उनके तर्क का कारण भी कुछ है। ऊपरी ऊपरी सतहों से देखने में लगेगा कि इनको कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन जैसे ही आप उनके भीतर प्रवेश करोगे पाओगे कि हां, लोभ तो था। वो लोभ चाहे कुछ भी रहा हो। तो मैंने पहला शब्द आपको बोला कि इतने समझदार मत बनो कि संसार आपको समझदार कहने लगे और परमात्मा आपको मूर्ख कहने लगे। आज ऐसे ही समझदार लोगों को आप व्याख्या करते हुए पाओगे, जिन्होंने अनुभव नहीं किया, बस इधर चले गए, उस गुरु के पास चले गए, उस गुरु के पास चले गए। तो 4 महीने गए और 2-4 महीने जाकर उनको पता चल गया कि वो गुरु ठीक है या गलत है। लेकिन ये हैरानी वाली बात है, उसकी सर्जना को समझने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए और बड़ी प्रतीक्षा भी चाहिए। और जिस व्यक्ति के भीतर ना तो प्रतीक्षा है ना धैर्य है, वह कभी कुछ जान नहीं पाएगा। सूखी सूखी खोपड़ी से किसी बात का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना महामूढ़ता है। अंधे होते हैं ऐसे लोग जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के नाम पर श्रद्धा का निर्मूलन करना शुरू कर देते हैं। बस बात यहीं से खराब होती है। जैसे कोई सर्जन कैंसर ग्रसित आंतों को काटने का शुरुआत किया हो और काट दे सारा जीआईटी सिस्टम, ऐसा ही तुम्हारे आज के अंधश्रद्धा निर्मूलन केंद्रों के संचालक करने में व्यस्त हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर भीतर इतनी करुणा उपज गई है, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए ही ये सारा आडंबर करे, लेकिन कोई व्यक्ति सम्मान कमाने के लिए भी ये आडंबर कर सकता है। और कोई व्यक्ति मैं दूसरे से बड़ा हूं ऐसा दिखावा करने के लिए भी आडंबर कर सकता है। आडंबरों का मूल स्रोत क्या है, आडंबरों की मूल भावना में क्या छिपा है, यह वह व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। गाहे बगाहे मुझे भी आप इन पाखंडों का तोड़ करते हुए पाओगे, लेकिन मेरे पाखंडों के तोड़ करने का और आपके पाखंडों के तोड़ करने का बिल्कुल अलग अलग कारण है। मैं पाखंडों का नाश मेरे निजी 100% सत्य अनुभव के आधार पर करता हूं। 100% ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता के साथ जो मैं जानता हूं, पक्का पक्का जानता हूं। उसके विरुद्ध अगर कोई बात कहता है तो मैं अवश्य ही उसका विरोध करता हूं, उसको गलत करार देता हूं। मैंने कहा स्वर्ग नहीं है, मैंने कहा नरक नहीं है, मैंने कहा गोलोक नहीं है, मैंने कहा नाम जप से परमात्मा नहीं मिलता, मैंने कहा सचखंड नहीं है। ये मैंने जो बोला,
अपने 100% अनुभव के आधार पर बोला। मैं अति विश्वस्त नहीं हूं, मैं विश्वस्त हूं। अति विश्वस्त तो पागल लोग हुआ करते हैं। विश्वस्त न्यूट्रल होता है व्यक्ति, साइंटिफिक। जो जान लिया ये सत्य है, वह अति विश्वास से नहीं भरेगा, वह विश्वास से भरेगा। जो मैंने जाना वह मैंने बोला, और फिर आपकी स्वतंत्रता को छीन कौन रहा है? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप भी ये पत्ते तोड़ लो, आप भी ऐसा कुछ कर लो। किसने आपकी गर्दन पकड़कर यह बाध्य किया कि ये सारा क्रियाकलाप आप भी करो? आप स्वतंत्र हो, और आपकी स्वतंत्रता को भंग करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। लेकिन मुझे ये अधिकार तो है कि जो मैं जानता हूं उसकी अभिव्यक्ति सही सही रूप से कर सकूं। मैं जो भी बोला संसार के पाखंडों के लिए बोला। अंधश्रद्धा निर्मूलन तो मैंने भी बहुत किया, लेकिन श्रद्धा निर्मूलन मैंने कभी नहीं किया। मैं ये भी जानता हूं कि ऐसी चीजें होती हैं, और मैंने स्वयं साक्षात करके उन चीजों के बारे में बोला है। मैं बहुत बीमार हो गया। मेरे बायोग्राफी में आपको घटना मिलेगी जहां से मेरा जीवन पलट गया। वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति, ट्रेन इंसिडेंट होता है और बदल जाता है। आपकी औकात भी कितनी है? परेशान रहने लगा। इस परेशानी से मैं बीमार हो गया। मैंने चारपाई पकड़ ली, उठ भी नहीं सकता था। और मुझे आज भी याद है, एक दिन ऐसा आया जब मैं हाथ भी हिला सकने की ताकत नहीं रखता था। बामुश्किल कपते हुए हाथों से मैं हाथों को उठाया करता था। मुझे मेरे शरीर का अंत दिखाई पड़ना शुरू हो गया। और मुझे आज भी याद है, हमारे घर के भीतर थमले हुआ करते थे, सुपोर्ट्स जिन्हें कहते हैं। हरी कली थी। मैंने पास से एक पड़ी हुई पेंसिल को उठाया और ऊपर लिख दिया उसके 12/12/70, 12 दिसंबर 1970। उस वक्त मैं अच्छी तरह से जानता था कि बस मेरा अंत आ गया है। मैं अब कुछ ही देर का मेहमान हूं। वो तारीख लिखी हुई हरी कली के ऊपर मुझे आज भी याद है, 12/12/70। लेकिन मेरे पिताजी एक वैद्य राम शरण दास के पास जाया करते थे, गर्म दूध मीठा पिलाने के लिए। पिताजी उदास थे। कौन बाप उदास नहीं होता अगर उसका जवान पुत्र बीमार हो? कहीं कोई आराम नहीं पड़ा। मेरी माता मुझे श्री गंगानगर ले गई, राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहां मेरी मौसी रहती थी, और मेरे मौसा जी उस हॉस्पिटल के अंदर इंचार्ज थे। तो निरीक्षण कराने के लिए, परीक्षण करवाने के लिए कि इसको तकलीफ क्या है,
मेरी माता गाड़ी में बैठा के वहां ले गई। सभी ने, डॉक्टर्स ने, बड़े अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट थे, मायना किया, मायना करके दवाई लिख दी। वो दवाई की पहली खुराक खाते ही मुझे लगा कि बस अब तो जान निकलेगी। मैंने माता से कहा, मां, मुझे बाहर ले जाकर तो मत मारो, मैं अपने घर में मरना चाहता हूं, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं वहां जाके मरना चाहता हूं। माता घबरा गई। अगली ही ट्रेन में बैठाकर मुझे मेरे निवास के ऊपर लाया गया। तब मैंने परेशान, लाचार, असहाय अवस्था में ये तारीख लिखी, 12/12/70। पिताजी रामशरण दास के पास जाते थे। सब तरफ से जवाब मिल चुका था, लोकल भी और बाहर भी, सब प्रकार के यत्न कर लिए थे। तो पिताजी बोले, वैद्य जी, मेरा जवां पुत्र है, वह बड़ा कमजोर हो गया है, बीमारी समझ नहीं आती, बहुत जगह दिखला दिया है, आप थोड़ी कृपा करोगे? उसने कहा, हाँ पंडित जी, मैं घर पे आता हूं। वृद्ध थे, नारी को देखा करते थे, नब्ज। घर पे आए, कुर्सी के ऊपर बैठ गए। उस वक्त लाचारी की ऐसी हालत थी कि मैं अपना हाथ खुद से उठा नहीं सकता था। उन्होंने मेरा हाथ उठाया, नब्ज टटोली, फिर दूसरे हाथ की नब्ज टटोली और कहने लगे, पंडित जी, मैं एक पुड़िया भेजूंगा, वह इस बच्चे की जीभ पर रख देना। और मुझे बोले, बेटा, तुम मेरी दुकान पर कल आ जाना, हमने चमत्कार देखे। ये तो था दवा का चमत्कार, हमने दुआओं के चमत्कार भी देखे हैं। हमने ऐसे चमत्कार भी देखे हैं सबब से, जो ना दवा थे ना दुआ थे। कुछ घटनाएं थीं, जैसे ट्रेन इंसिडेंट का मैंने हवाला दिया बार बार, जहां से मेरे जीवन की नैया बदल गई। उस दवाई को मलाई के भीतर रखकर मेरी जीवा पे रख दिया गया और मैं उसे गटक गया। कुछ घंटे के बाद मुझे लगा जैसे मैं हाथ हिला सकता हूं, फिर मुझे लगा जैसे मैं पांव भी हिला सकता हूं। मैंने माता से कहा, मां, मुझे लगता है कि मैं उठ भी सकता हूं, चारपाई के ऊपर उठ के बैठ सकता हूं। तो मां बोली, बेटा कोशिश करो। और मां ने सहयोग किया, मैं बैठ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी, मुझे लगा कि मैं चारपाई से पांव नीचे भी रख सकता हूं। और थोड़ी देर गुजरी थी, मुझे लगा कि मैं चारपाई से उठ भी सकता हूं। और समय बीतता गया,
मुझे लगा जैसे मैं कदम दो कदम चल भी सकता हूं। और ये सारी बातों का प्रत्यक्ष प्रमाण माता देख रही थी। और ये सब कुछ होता देखकर उसके हाथ आकाश की तरफ जुड़ रहे थे। वैद्य जी को धन्यवाद निकल रहा था। फिर मैंने मां से कहा, मां, ये जो वैद्य जी कह गए थे कि तुम मेरी दुकान पर आ जाना, ये ठीक ही कह गए थे। मुझे लगता है मां, मैं चल सकता हूं, और चल भी ऐसा सकता हूं कि मैं अपनी दुकान तक जा सकता हूं। कुछ ही घंटों में ऐसा होना शुरू हो गया और मैं वैद्य जी की दुकान पर पहुंच गया। आज ऐसी दवा उपलब्ध है? नहीं। कहीं ज्ञान के अंधेरे में खो गई है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे मनुष्यों के द्वारा खोजे गए ये सूत्र भी गुम होते चले गए। अंत में उन्होंने मुझे संजीवनी वटी बनाने का तरीका बताना चाहा, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। सारा सामान लिख दिया गया। यहां लक्ष्मण दास पंसारी हुआ करते थे। उनकी दुकान पर मैं सामान की लिस्ट दे आया। उन्होंने कहा, पुत्र कल ले जाना। दूसरे दिन जब मैं वैद्य जी के घर गया तो माता ने मुझे बताया, वैद्य जी की धर्मपत्नी, कि पुत्र, रात को वैद्य जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उनको बठिंडा ले जाया गया है और वो वहां से लौट ना सका। उनकी मृत देह ही यहां आई। संजीवनी वटी बनाने का सपना, फार्मूला अधूरा ही रह गया। मनीषों ने ऐसी ऐसी खोजें करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने आज उन खोजों को विकृत करके बोलना शुरू कर दिया है। शुद्ध शुद्ध रूप में ना तो हम जानते हैं और ना ही हमने उनको आजमाया है, लोगों को प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन मैं टोटके वही बोलता हूं और बोलने से पहले कह देता हूं, देखो, है तो ये टोटके मेरे आजमाए हुए हैं। मैंने इनका परिणाम 70%, 80% तक पाया है। आप आजमा के देखो, घटता क्या है। अगर थोड़े से कुछ पत्ते लेकर कोई चीज रख दोगे और उसको पानी में बहा दोगे, उसके भीतर का विज्ञान मैं तो नहीं जान सकता। अगर कोई जानता है तो वह जान ले, लेकिन मेरा तो अनुभव है कि ऐसा करने से ये हो गया जैसे वो पुड़िया खाने से एक मृत देह उठकर घूमने लग गई। और उस दिन से मैं निरंतर गौशाला मंदिर में जाता रहा। वो दिन अंतिम दिन था मेरा चारपाई के ऊपर पड़ने का। इस विराट सृष्टि की सृजना में आप कहां तक समझाओगे बातों को? बहुत कुछ है, इसीलिए ही तो हिंदुस्तान में ये मिटते नहीं। कितने लोगों ने कोशिशें की, लेकिन फिर भी ये शुरू है।
ये बात सही है कि पाखंडी आखिर खुल जाते हैं, लेकिन ये टूट के सही बैठते हैं और 70% की कामयाबी मैं काफी मानता हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि इतने समझदार न बनो। उस विराट की सृष्टि का एक कण भी तुमने सही रूप से जाना कहां है। फिर इस विराट सृष्टि का अगर अवलोकन करोगे तो पढ़े लिखे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सर्जना में कितना कुछ है, कितनी गैलेक्सीज, कितनी आकाश गंगाएं, ये ब्रह्मांड भरा पड़ा है अजूबों से और रहस्यों से। ये बात बिल्कुल जुदा है कि इन रहस्यों के नाम पर हम पाखंड का वितरण करें। इस बात की इजाजत कभी भी जानकार नहीं देगा। पाखंडों का निवारण तो मैंने जगह जगह पे किया है और देखभाल कर किया है, और उसको कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तुम्हारे गरुड़ पुराणों के अंदर ये गपोड़ लिखे हुए हैं। कोई गोलोक नहीं, कोई पितृलोक नहीं, कोई कुल देवता कुल देवी नहीं होते। आत्मा देह छोड़ती है और पुनर्जीवन धारण कर लेती है, यह सत्य है। अब कुछ धर्म तो, विशेषतः 2 धर्म तो दूसरे जन्म को मानते ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि रहस्य को वो जानते नहीं। अब क्या कहा जाए कि वो धर्म ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि जाना है जिन्होंने, वो जानते हैं कि इन धर्मों की बुनियाद के भीतर ये जो बातें कही गई हैं ये गलत है। जिन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा वो जानते हैं कि पिछला जन्म भी था, मैं भी था। वो कैसे ईसाई और इस्लाम धर्म को मान्यता दे सकते हैं? नहीं देंगे। भूलवश अगर कोई इन धर्मों को अडॉप्ट कर ले वह तो बात जुदा है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन इनका ये फार्मूला गलत है बेसिक, कि जन्म एक ही होता है। लेकिन ऐसे लोग धरती पर सदा से रहे हैं। ऐसी बात मत सोचना कि घोर कलयुग आ गया है, नहीं। कभी चारवाक पैदा हुए थे जो कहते थे कि आत्मा भी नहीं है, सिर्फ शरीर है, खाओ पियो मौज करो, या जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। तर्क भी देते हैं और तर्क ठीक देते हैं, समझा आता है, लेकिन तर्क रहस्य नहीं होता। तर्क रहस्य की सीमाओं को भेदता है। बस यही झगड़ा है। इस विराट संसार के भीतर हम जो अपनी बुद्धि चलाकर खुद को बुद्धिमान मानना शुरू कर देते हैं और ईश्वर तक की व्यवस्था और ईश्वर तक को नकार देते हैं, ये हमारी बुद्धिमानी का सबूत है। रहस्य दर्शन के बिना बुद्धिमान होना थोथा है। जब तक आप रहस्य का दर्शन नहीं करोगे तब तक बुद्धि आपकी काम करेगी।
लेकिन आज भरा पड़ा है सारा संसार ऐसे आचार्यों से, ऐसे अभिव्यक्तियों को करने वालों से जिनके पल्ले कुछ नहीं। पल्ले है तो सिर्फ आईएएस कुर्सी का लोभ छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? वहां संभावनाएं कम थी, यहां संभावनाएं ज्यादा हैं। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज। तो आईएएस की कुर्सी में संभावनाएं कम दिखी होंगी और आध्यात्मिकता में संभावनाएं ज्यादा दिखी होंगी, इसलिए ये मार्ग चुना गया। नहीं चला तो एड्स देनी शुरू कर दी। अब भला ये मीडिया बुद्धू को समझदार बना देता है, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, मैं बखूबी जानता हूं, हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इनके पल्ले कुछ नहीं। ये बात वही कह सकता है ऑथेंटिसिटी के द्वारा, पूरी प्रामाणिकता के द्वारा, जिन्होंने उस रहस्य का दर्शन कर लिया है। बिना रहस्य दर्शन किए ऐसे शब्द ना बोलने चाहिए, ना ही कोई बोले तो ज्यादा शुभ होगा। लेकिन आज भरमार है, क्या करें? किस किस को कहें कि तुम गलत हो? किस किस को कहें कि तुम जो व्याख्या गीता उपनिषद वेदांत की कर रहे हो गलत कर रहे हो? किस किस से कहें कि तुम अंधश्रद्धा निर्मूलन करते करते तुम तो श्रद्धा निर्मूलन करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ घट रहा है, कोई करे भी तो क्या करे? तो यहां बाबा नानक का फार्मूला ही काम करेगा, जो तुद पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो होता है होने दो, तुम उसकी रजा में रहो, तुम सुखी हो जाओ, दूसरों की फिक्र बाद में कर लेना। जो कली खुद को सुगंधमान कर देती है, उसकी पंखुड़ियां जब खुलती हैं तो दूसरों की नासापुटें भी सुगंधों से आह्लादित हो जाती हैं। बस ऐसे ही फूल तुम बन जाना, कली बनकर सुगंध को इकट्ठा करना। जिन लोगों ने 10 दिन भी अकेले बैठकर एकांत का मजा नहीं चखा, वो आज आचार्य बनकर परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। उन गहरे से गहनतम तलों से आए हुए शब्दों को व्याख्यायित कर रहे हैं। उपनिषद के उन बहुमूल्य वचनों का विवेचन कर रहे हैं जिनको बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता। करो जो आपकी मर्जी। सत्य ऐसा मैंने जाना, वैसा ही मैंने बोल दिया। कोई माने न माने, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूं, मैंने बोल दिया। दूसरा व्याख्या करने में स्वतंत्र है, वो व्याख्या कर रहा है। धन्यवाद।